तो गाइस कैसे है सब? बढ़िया एकदम। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो गाइस माय नेम इज प्रवीण एंड स्वागत है आपके प्यारे इस चैनल पे फिजिक्स ई के ऊपर। तो गाइस आज हम एरर एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पार्ट 1 करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस शुरू करते हैं तुम्हारा मजेदार सा वीडियो को। तो पहले हम ये 3 रूल जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरर एनालिसिस के लिए हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, है ना, और प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स आपने पढ़ रखा होगा, वही रूल्स है। तो पहला रूल क्या कहता है, अगर ऐसा कुछ हो, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज एडेड में हो, ठीक है, उसका इक्वल कुछ होगा, एडेड में हो, तो उनका एब्सोल्यूट एरर कैसा आ जाएगा, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, ऐसा। ठीक है, ये पहला रूल कहता है। अभी एडेड में और सब्ट्रैक्टर में दोनों में रह सकता है। ठीक है, एड में रन में सेम आएगा, और सोचा ऐसा हो z x माइनस वाई, तो फिर भी ऐसा ही आएगा। बीच में माइनस अगर क्या, माइनस नहीं प्लस ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो सेकंड रूल कहता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, ठीक है, उनका जो रिलेटिव एरर होगा उन दोनों का सम होगा। देखिए, ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ऐसे लिखा हुआ तब भी ऐसे ही आएगा, ऐसे कुछ क्वांटिटी है तब भी ऐसा ही होगा। ठीक है, अभी थर्ड रूल है, अभी z इज इक्वल टू x टू द पावर k, ऐसा कुछ पावर में हो वो सामने आ जाएगा, देन उसका रिलेटिव एरर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। गाइस चलिए अभी शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब है टोटल। ओके गाइस, यहां पर हमें दो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, वो रेजिस्टर किस में कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, हमें यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आपने तो 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, एक सीरीज कनेक्शन होता है, एक पैरेलल कनेक्शन होता है। तो पहले सीरीज का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला सीरीज कनेक्शन, सीरीज, और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इनका दो फॉर्मूलास है हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, इसका अलग इसका अलग। ओके, तो सीरीज कनेक्शन कैसा होता है, साथ साथ एक रेजिस्टेंस का सिंबल यही होता है, ये मान लीजिए R1, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन में है R1 देन R2। क्लियर है यहाँ तक? ये है सीरीज कनेक्शन, एक ही सीरीज में है। ठीक है, और पैरेलल मतलब ऐसा, सोचिए ये हाथ ये इस हाथ से पैरेलल है ना, वैसे। तो पैरेलल कनेक्शन कैसा आ जाएगा, चलिए बनाते हैं। तो देखिए गाइस, ये है पैरेलल कनेक्शन, ये R1 ये R2। क्लियर, ये पैरेलल है, ये सीरीज है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इसका। ओके, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, सेम, बस डायरेक्ट ऐड कर दो। कितना रेजिस्टेंस भी होगा वहां पर, यहाँ पर दो रेजिस्टर है, कितना भी हो सकता है, n नंबर ऑफ रेजिस्टर हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बन जाएगा तब, प्लस R3 डॉट 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 Rn। ठीक है, अब यहाँ पर सर दो है करके मैंने यहाँ पर दो रेजिस्टर सिर्फ लिया है फॉर्मूला में। क्लियर है गाइस, मतलब ऐड करना है, इतना समझिए बस। रेजिस्टर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए उनका रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे। ठीक है, अभी पैरेलल में इसका फॉर्मूला 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 1/r2। क्लियर है गाइस, इसका फॉर्मूला ये है। फिलहाल हम अभी ये यूज करेंगे, लेकिन गाइस इसमें भी क्वेश्चन बनेगा और इसमें भी क्वेश्चन बनेगा एनालिसिस में। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर गिवन क्या क्या बल लिख देते हैं। गिवन है, चलिए बोलिए, R1 क्या है, R1 है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ना, जैसे मास का होता है kg, वैसा रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है ओम। क्या कहते हैं, ओम। ठीक है, R2 क्या है, R2 है 20 प्लस माइनस 0.1 ओम। क्लियर है गाइस, अभी यहाँ पर ये किस कनेक्टेड, कौन सा कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन गाइस पहले आपको डाउट आ रहा होगा कि ये क्या ऐसे लिखा हुआ है, मतलब 10
प्लस माइनस 0.1 ऐसा लिखा, 0.5 ये कैसा लिखा हुआ है? मतलब इसका मतलब है ये है मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि मैंने सोचिए रेडियस को मेजर किया, रेडियस कोई भी स्फीयर का रेडियस को मैंने मेजर किया, ठीक है, सोचिए उसका आया 5 मीटर, ठीक है, मैंने मेजर किया 5 मीटर, उसमें कितना एरर है मेरे मेजरमेंट में, ठीक है। एरर तो बहुत तरह से आ सकता है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट में खराबी हो जाना, ठीक है, और लीस्ट काउंट, है ना, लीस्ट काउंट हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एरर आने के। तो उस पर एरर कितना है, जैसे मैंने रेडियस को मेजर किया 5 मीटर, ठीक है, वो 4.99 हो सकता है या 5.1 हो सकता है, लेकिन मैंने 5 मीटर बोल दिया, कुछ तो एरर होगा, वो एरर को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। वो एरर कैसा कुछ भी हो सकता है ना, बड़ा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि अब एग्जांपल 5 मीटर हमने लिया, वो 4.9 भी हो सकता है या 5.1 भी हो सकता है, माइनस प्लस, है ना, समझ में आ गया सबको? इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस लिए, प्लस माइनस, ये एरर है, ठीक है। ये है मेजर वैल्यू प्लस माइनस एरर। प्लस माइनस क्यों? एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है ऐसी चीज? ओके, तो चलिए अभी चलिए करते हैं। अभी यहाँ पर पहले हमें क्या निकालना है? टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो प्लस कर देंगे डायरेक्ट। पूछा क्या हमसे? बस R1 प्लस R2 कितना आता है? R1 is 10, R2 is 20 इक्वल टू 30 ओम। कैसे निकाल दिया? कुछ नहीं किया, मुझे एरर को देखना ही नहीं है, तो एरर है मुझे देखना नहीं, ये देखना है। ये है मेजर्ड वैल्यू, मैंने R1 को मेजर किया, रेजिस्टर 1 में कितना रेजिस्टेंस है? 10, हाँ 10 लिख दिया। R2 में कितना रेजिस्टेंस है? 20 लिख दिया। दोनों ऐड करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। सिंपल है। अभी मैंने मेजर किया, बट इसमें कितना एरर है हमें पता नहीं, है ना। अभी वो 29 भी हो सकता है या 31 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैंने सिर्फ 30 बोल दिया, इसमें कुछ एरर हो सकता है, इसमें भी एरर आएगा ना। सोचिए इसमें एरर है, कितना एरर? 0.5। इसमें कितना एरर है? 0.1, तो इसमें भी एरर होगा, है ना। ओके, तो अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कितना एरर है वो फाइंड करेंगे। तो हमारा कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर का पहला रूल काम आता है। कैसे? तो पहले से नोट कर लीजिए, पहले पॉज करके। हो गया? इसे मिटा दे। ओके, तो गाइस अभी देखिए, हमें अभी क्या निकालना है? एरर निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है ना, तो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यही होता है। हमने ये किया तो 30 आ गया, ठीक है। R1 का वैल्यू R2 का वैल्यू रखा, हमें 30 मिल गया, ठीक है। अभी इसमें कितना एरर है ऐसे तो निकालेंगे, इसका एरर जुड़ के तो इसका एरर आएगा ना, है ना, ठीक है। तो पहले इसका एरर कैसे निकालेंगे? तो हमें पहला रूल याद आना चाहिए, किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का। ये एडिशन में है तो कैसे आ जाएगा? इसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा R इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, ठीक है, समझ में आ गया? ये ध्यान से देखिए, एडिशन में है ये, ठीक है, और मुझे एरर चाहिए इक्विवेलेंट में, ठीक है। एडिशन में उनसे क्या होगा? उसका एब्सोल्यूट एरर जो इक्वल है इसका रिजल्ट, एब्सोल्यूट एरर दोनों का सम होगा, है ना। क्लियर हो गया? बढ़िया से। ओके, तो अभी नेक्स्ट डेल्टा R1 का वैल्यू पता है हमें, तो R1 देखें यहाँ पर, R1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस माइनस, ओके, मेजर वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा R, यही तो मतलब है ना डेल्टा R1, सॉरी, यहाँ पर कितना मेजर वैल्यू? एरर। क्लियर है? ये एरर, ये मेजर वैल्यू है, उस मेजर वैल्यू में कितना एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है डेल्टा R1, ठीक है। डेल्टा R1 इज 0.5, ठीक है, प्लस डेल्टा R2 0.1, तो मिलकर कितना आ गया? 0.6 ओम आ चुका। तो गाइस इतना एरर है, अभी हम देखें 30 ओम आया, ठीक है। अभी इतना एरर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। क्लियर हो गया? तो फाइनली कैसे लिख देंगे इसे? R इज इक्वल्स टू, पहले क्या है? 30 प्लस माइनस 0.6 ओम। तो वैसे हमारा प्यारा सा आंसर आ चुका। फिर समझाता हूं, ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन में दिया है दो रेजिस्टर, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस है R1 एंड R2, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब टोटल निकालना है हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है सीरीज का, ठीक है। तो हमने इसको ऐड किया, 30 आया इक्विवेलेंट में, ठीक है। फिर उसमें एरर कितना है, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का पता है ना, पहला रूल, अगर कुछ भी ऐसा एडिशन में हो, ऐसा सब्ट्रैक्शन में हो फिजिकल क्वांटिटी, उसका एब्सोल्यूट एरर दोनों का सम होगा, ठीक है। वही है यहाँ पर, हमने फिर ऐड किया, बस यहाँ पर 0.5 रखा, 0.1 रखा, ऐड किया 0.6 आ गया, फिर फाइनल आंसर हमने लिख दिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 है, ठीक है, हमने मेजर किया 30 आया, ठीक है। वो मेजरमेंट में कितना एरर हो सकता है, 0.6 का, ठीक है। हमारा आंसर आ चुका है, जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ऐसे हो गया, मिटा दे, ओके। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2%। हमारे पास एक स्फीयर है, ओके, ऐसे, ठीक है, उसका जो रेडियस है, उसका रेडियस में 2% का एरर है, मतलब हमने जब रेडियस को मेजर किया, ठीक है, हमने स्फीयर के रेडियस को मेजर किया तो कुछ वैल्यू आया, उसमें 2% का एरर हो सकता है, 2% का एरर, ठीक है। देन आगे फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अभी जब हम वॉल्यूम को मेजर करेंगे उसमें कितना एरर होगा हमें यहाँ पर पता करना है, एकदम इजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए। हो गया, शुरू करें, पॉज करें, ट्राई करें, हो गया, ओके। तो देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पर एरर इन रेडियस दे चुका है, ओके, वो है 2%। हमें परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम पूछा है, अभी परसेंटेज कहां पर पूछ लिया, हमें सिर्फ यहाँ पर एरर पूछा है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2% का एरर है रेडियस में, ठीक है, ठीक है, 2% का एरर है रेडियस में। अभी वॉल्यूम करेंगे तो कितना परसेंट का एरर आएगा, मतलब परसेंटेज एरर ही है, ठीक है, ऐसा समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r का क्यूब, यही होता है ना, ध्यान से देखिए, V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r का क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ओके गाइस। तो अभी इसका पहले रिलेटिव एरर लिखेंगे, डेल्टा V बटे V इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम नहीं लिखते एरर में, है ना, ये तो कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, तो इसे नहीं लिखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए इसे पूरा। तब यहां पर ये देखिए थर्ड रूल यहां पर काम आता है, है ना, देखिए जो k है सामने आ जाएगा, यहाँ पर 3 ऊपर है तो 3 सामने आ गया, तो डेल्टा r बटे r, ओके गाइस, क्लियर है यहां तक, ओके। तो अभी यहाँ पर हमें यहाँ पर रिलेटिव एरर मिल चुका है, क्या, हमें रिलेटिव एरर मिल चुका है, बट यहाँ पर हमें परसेंटेज एरर चाहिए, तो इजी है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो परसेंटेज एरर आ जाएगा ना। परसेंटेज एरर होता क्या है, रिलेटिव एरर से 100 मल्टीप्लाई इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो चलिए करते हैं, तो डेल्टा वी बटे वी इंटू 100, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, यही है ना यार, देखिए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा r बटे r इंटू 100, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, हमें ये दे चुका है ना 2%, ये क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस, वो कितना है, 2%। अब ये परसेंटेज एरर तो है, ये क्या है, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन रेडियस, है ना, देखिए डेल्टा r बटे r इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर इन रेडियस, तो हमें तो दे चुका है कितना है, 2%, तो जल्दी लिख देते हैं। तो हमें निकालना है इज इक्वल्स टू 3, कितना परसेंट, 2%, तो 2%, तो कितना आ गया, 6% का एरर आ चुका है। तो फाइनली डेल्टा v बटे v इंटू 100, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट का एरर हो सकता है, 6% का एरर हो सकता है। ये एकदम हलवा क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो गाइस जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिएगा।
हो गया? ओके, तो क्या समझा दे फिर से? ओके, तो हम ठीक है ध्यान सुनिए अभी। तो यहाँ पर हमें जब हम मेजर करें रेडियस को तो उसमें 2% का एरर आया, ठीक है। तो हमें अभी बोलना क्या है, अभी कितना एरर आएगा इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अभी परसेंटेज एरर निकालना है वॉल्यूम में, हमने कैसे समझा? 2%, है ना, ठीक है। तो हमें स्फीयर का फॉर्मूला पता था, तो हमने ऐसा लिख दिया ऐसे, है ना। उसके बाद इंटू 100 क्या, परसेंटेज एरर आ गया दोनों तरफ, ओके। उसके बाद हमने वैल्यू रखा, फिर हमारे पास आंसर आ गया। ओके गाइस, सिंपल है ना? ओके, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बोथ आर दिस एंड दिस। मतलब यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है, किसका? वाटर का, ठीक है। इनिशियल है ये, फाइनल ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ओके। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बोथ, मतलब कितना टेम्परेचर राइज हुआ, ये इनिशियल है ये फाइनल है, टेम्परेचर कितना राइज के इनिशियल फाइनल तक वो हमें पता करना है, ठीक है। समझ में? कैसे करेंगे? तो पहले एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि सोचिए मैंने 2 मीटर पर सेकंड से शुरू किया, मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी मैंने शुरू की चलना, मैंने ये इनिशियल है, ठीक है, ये इनिशियल है। फिर मैंने फाइनल 40 मीटर पर सेकंड तक अटेन किया, मैंने फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो मेरा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन है मैंने कितना राइज किया वेलोसिटी में, कितना इंक्रीज हुआ वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे? 40 40 माइनस 2 करो, कितना किया मैंने? 38 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? ये इनिशियल और फाइनल है, कैसे निकाल कितना राइज हुआ वेलोसिटी में। तो मैंने फाइनल माइनस इनिशियल के मुझे मिल गया ना, तो यहाँ पर भी वही करना है। यहाँ पर ये फाइनल है वो इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमें मिल जाएगा कितना राइज हुआ टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो कितना राइज हुआ टेम्परेचर, टी लिख देता हूं, ओके। यहाँ पर टी आई इज इनिशियल टेम्परेचर, टी एफ इज फाइनल टेम्परेचर, टी इज टोटल, मतलब कितना राइज हुआ, ओके। तो यहाँ पर टी एफ माइनस टी आई ये आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहाँ पर कितना है? 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 यही आएगा। देखिए ये तो एरर है, मैंने इनिशियल टेम्परेचर में, ठीक है, मैंने इनिशियल टेम्परेचर मैंने मेजर किया, ठीक है, 18 आया। तो 18 में कितना एरर हो सकता है? 0.5 का, ठीक है। ऐसे ही फाइनल मैंने 40 मेजर किया, उसमें कितना एरर है? 0.3। तो मुझे ये मेजर वैल्यू ये एरर है, मुझे अभी एरर नहीं, मुझे कितना राइज हुआ वो पता करना है, बस ऐसा। फाइनल माइनस इनिशियल करिए, कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 2 वहां से गया 2, 22, यस 22 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया। कितना? 22 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया टेम्परेचर, ठीक है, इतना राइज हुआ टेम्परेचर। इतना समझ में आ गया आप सबको? तो अभी हमने देख लिया इतना राइज हुआ टेम्परेचर, ठीक है, हमने मेजर किया, लेकिन इसमें कुछ एरर भी तो हो सकता है ना, बहुत तरह के रीजन हो सकते हैं एरर के। अभी लीस्ट काउंट हो गया, मतलब लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो भी हो सकता है, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। एरर तो कुछ ना कुछ एरर होगा, जैसे कि यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर में कितना? 0.5 का एरर, फाइनल में 0.3 का एरर, तो दोनों का एडिशन तो है, इसमें भी एरर होगा, एरर तो आएगा, पक्का एरर तो आएगा। तो चलिए एरर निकालते हैं। एरर कैसे निकालेंगे? तो हम यही फॉर्मूला है, T इज इक्वल्स टू, इससे एरर निकाल पाएंगे ना, टी एफ माइनस टी आई। अभी देखिए ये क्या है? माइनस में है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का पहला रूल लगेगा। कोई भी चीज अगर प्लस में है या माइनस में है तो उसका एब्सोल्यूट एरर, दोनों का एब्सोल्यूट एरर का सम होगा। तो ये भी प्लस में माइनस में है, तो इसका एब्सोल्यूट एरर इन दोनों का एब्सोल्यूट एरर का सम होगा, ठीक है। माइनस हमसे प्लस ही आएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हो गया? समझ में आ गया? ओके। तो अब ये निकालना है ना, कितना राइज हुआ टेम्परेचर, वो हमने निकाल दिया, उसमें कितना एरर है, वही है डेल्टा टी, ओके। तो अब डेल्टा टी एफ क्या है हमारे पास? टी एफ, डेल्टा टी एफ 0.3 प्लस डेल्टा टी आई इज 0.5, तो 0.5, तो कितना आ गया? 0.8 डिग्री सेल्सियस
का एरर है। तो इतना एरर हो 0 डिग्री सेल्सियस में इतना एरर हो सकता है। तो चलिए फाइनली कैसे लिख देंगे, T इज इक्वल्स टू 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है इतना तक? ओके, हमारा आंसर तो आ चुका है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इनिशियल एंड फाइनल दे दिया था टेम्परेचर किसका, वाटर का। तो निकालना बताना क्या था, बताना था कितना राइज हुआ टेम्परेचर, ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक का। तो हमें पता है दोनों के पीछे डिफरेंस निकालेंगे तो निकल जाएगा, डिफरेंस मींस माइनस। ओके, फाइनल मैंने इनिशियल किया तो हमने मिल गया आंसर। तो अभी इसमें कुछ तो एरर होगा, रूल नंबर 1 से हमने एरर भी निकाल दिया, फिर फाइनली हमने ऐसे लिख दिया। ओके, मेरा आंसर आ चुका है। तो गाइस सिंपल है, वेरी इजी है ना, बहुत ही ज्यादा हलवा क्वेश्चन है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हो गया? तो गाइस चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई I। तो गाइस ये है ओम्स लॉ, ठीक है, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, 10th क्लास में पढ़ रखा है ना आपने ओम्स लॉ, उसका ये फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं, I को V का नीचे भेज दिया है, तो V बाई I, ठीक है। यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। वेयर V, जो V है इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है, I का वैल्यू दिया हुआ है वो। उसके बाद पूछा क्या हमसे, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना है, किसका, R का परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को पॉज करिए एंड एक बार खुद से ट्राई करिए। हो गया, शुरू करें, हो गया ना? ओके, तो चलिए पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है हमें, V का वैल्यू दिया हुआ है, V इज वोल्टेज और पोटेंशियल 90 प्लस माइनस 0.3 सॉरी 3 वोल्ट, ठीक है। और I इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ, 10 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर। अपन मैं लिखना भूल गया एम्पियर, ओके, जगह नहीं था तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एम्पियर। करंट का एक यूनिट होता है एम्पियर। ओके, हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना है R का, ठीक है, परसेंटेज एरर निकालना है। ओके, तो चलिए गाइस करते हैं। अभी हमारे फॉर्मूला क्या हमारे पास, V इज इक्वल सॉरी R इज इक्वल V बाई I, ठीक है। अभी यहां देखिए, अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का सेकंड रूल क्या कहता है, अगर कोई चीज डिवाइड में है और मल्टीप्लाई में है तो इसका रिलेटिव एरर उन दोनों का सम होगा। अब ये डिवाइड में है तो जो इसका रिलेटिव एरर होगा वो इन दोनों रिलेटिव एरर का सम होगा, समझ में? तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या, परसेंटेज एरर, तो सिंपल 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू 100। तो ये क्या है, परसेंटेज एरर इन R इज रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू डेल्टा V बटे V इंटू 100, ओके, प्लस डेल्टा I बटे I इंटू 100, ठीक है। तो हमें परसेंटेज एरर पता करना है R में, तो चलिए करते हैं। अभी इसका परसेंटेज एरर, इसका एरर ऊपर में कितना, 3, तो लिख दीजिए यहाँ पर एरर, ये है ना डेल्टा V, है ना, तो 0.3 आ गया अपॉन V इज 90। देखिए V क्या है, 90 एक्चुअल वैल्यू, V इज 90 इंटू 100, समझ में? देखिए यहाँ पर ऐसे तो होता है ना, कुछ भी सोचो x का हो गया, x प्लस माइनस डेल्टा x, यही तो मतलब है ना इसका, ये इसमें एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द एरर, तो ऐसे ही आ जाएगा, ये एरर, दिस इज एक्चुअल वैल्यू, एरर एक्चुअल वैल्यू इंटू 100। ऐसे यहाँ पर भी प्लस डेल्टा I इज 0.1, देखिए 0.1 अपॉन I इज 10, ठीक है, तो 10 इंटू 100 हो गया। तो वैसे इतना पहले नोट कर लीजिए पॉज करके, हो गया, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कर देता हूं, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर पहले देख लीजिए, यहाँ पर 0 और 0 कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 30 अपॉन 9 प्लस यहाँ पर 1 0 कट गए
और 0.1 और एक 0 कट गया, मतलब यहाँ पर 1 बचा, है ना। तो यहाँ पर और आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 13.3, मतलब लगभग लगभग कितना 4.33। हमारे पास लगभग 4.33 का एरर आ जाएगा। क्या एरर, परसेंटेज एरर, किसमें, रेजिस्टेंस में। आंसर हमारा आ चुका कितना 4.33। तो गाइस जल्दी से नोट कर लीजिएगा और बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो समझा दे पहले फिर से और एक बार। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये पता है हमें, और हमें ये दे रखा है। ये तो सिंपल था, डायरेक्ट पूछ लिया परसेंटेज एरर, ठीक है। हमसे अगर कुछ नहीं, टोटल नहीं पूरा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ पूछ लिया परसेंटेज एरर पता करो, ठीक है। और हमें ये दे रखा है, हमें सेकंड रूल पता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई डिवाइड में है, अगर कोई मल्टीप्लाई में है, तो उनका जो उसका रिलेटिव एरर होगा दोनों का सम होगा, ठीक है। इसका रिलेटिव एरर और इन दोनों का रिलेटिव एरर का सम, ठीक है। तो उसे इंटू कर दिया 100 से, परसेंटेज एरर आ गया। तो ये है परसेंटेज एरर ऑफ वोल्टेज, तो ये है परसेंटेज एरर ऑफ करंट। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है डेल्टा वी इज 3, है ना, और v इज 90, रख दिया इंटू 100। डेल्टा i इज 0.1 और i इज 10। तो हमने रखा, हमारे पास एक प्यारा सा आंसर आ गया। ओके गाइस, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ वन रॉड इज इतना, ठीक है, 2.50 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ अदर इज 1.2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर दो रॉड है, ठीक है, उसका एक का लेंथ इतना है, दूसरा का लेंथ इतना है, ठीक है। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो मेजर करें हम उसका लेंथ, जो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इफ द टू रॉड्स आर पुट टूगेदर एंड टू एंड, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसे रॉड 1 मानिए, इसे रॉड 2 मानिए, ठीक है। उसको कुछ ऐसा रखा हुआ है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इफ द टू रॉड्स आर पुट टूगेदर एंड टू एंड, ऐसा, ठीक है, ऐसा रखते हैं। तो देन फाइंड द कंबाइंड लेंथ, मतलब इसका कुछ लेंथ था, इसका कुछ लेंथ था, अभी इसका लेंथ कितना होगा वो पूछा है। तो इजी है, तो चलिए करते हैं। तो पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ, पहले देखिए लेंथ, पहला एक रॉड का 2.53 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरा रॉड का तो छोटा है, ठीक है, तो छोटा है 1.27 सेंटीमीटर का, ठीक है। अभी यहाँ पर और दे रखा है लीस्ट काउंट, और दे रखा है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या किया, सोचिए, इसका जो लेंथ है इसको x मान लीजिए, इसका लेंथ को y मान लीजिए, ठीक है। इसका लेंथ को x, इसका लेंथ को y मान लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद इन दोनों को एंड टू एंड रखा हुआ है, जैसे देखिए ऐसा, ये है x, ये है y, ठीक है। इसका मतलब ये है ना, देखिए ये है 2.53, ये है 1.27। अब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे, x प्लस वाई, है ना। अब ये कंबाइंड रखे तो इजी है। अभी कंबाइंड लेंथ कितना फाइंड करना है, अभी हमें अभी फाइंड द कंबाइंड लेंथ, बस इजी। तो चलिए करते हैं, लेंथ को L मान लेते हैं, x प्लस वाई। एक रॉड का लेंथ है x, दूसरा रॉड का लेंथ है y। अभी कंबाइंड लेंथ चाहिए, दोनों कंबाइंड रखा, मतलब x प्लस y। तो x इज 2.53 प्लस y इज 1.27, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फाइनली 83। तो 3.80 सेंटीमीटर लेंथ है, अगर उसे कंबाइंड रखते हैं तो हमारा आंसर आ चुका। लेकिन अभी लेंथ को मेजर करें, ठीक है, उसमें कुछ एरर तो होगा। अभी आप बोलोगे हमें एरर ही नहीं दे रखा है, कितना एरर है, अभी हम निकाल तो देंगे, ठीक, कैसे निकालेंगे।
है ना। अभी हमें लेंथ निकाल एरर निकालना है तो इसका तो पता होना चाहिए, तभी तो निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर लेकिन एरर तो दिया हुआ है लीस्ट काउंट। जो लीस्ट काउंट होता है वही होता है एब्सोल्यूट एरर, ध्यान रखिए, ठीक है। लीस्ट काउंट ही होता है एब्सोल्यूट एरर, समझ में आ गया। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट दे रखा है 0.01, जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें, तो हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर जो दोनों का जो लेंथ का होगा ना, इसका और इसका, वो भी 0.01 ही होगा, लीस्ट काउंट का इक्वली आने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके ना। अब ये समझते हैं, अभी कोई स्केल का रीडिंग देखिए, ठीक है। यहाँ पर पहले लेंथ इसे समझते हैं, ठीक है। पहला रॉड नंबर 1, ठीक है। अभी सोचो कोई स्केल का कोई रीडिंग ऐसा नापता कैसा है, यहाँ पर सोचिए 0.53 है, वो नेक्स्ट 0.54 ही नाप पाएगा, है ना। वो 0.53999 तो नहीं नाप पाएगा, नाप पाएगा बोलिए, 2.53 नाप पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या नापेगा, 2.54 नापेगा, लेकिन वो अगर 2.539999 नाप पाएगा, नहीं नाप पाएगा, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट इतना ही है, ठीक है। सिंपल है ना। तो देखिए अभी समझ में आ गया लीस्ट काउंट, ओके। तो लीस्ट काउंट होता है इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, ओके ओके गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अभी आगे। तो इसका एब्सोल्यूट एरर भी यही होगा और इसका एब्सोल्यूट एरर भी यही होगा, सिंपल है। तो यहां पर नेक्स्ट l प्लस एक्स प्लस वाई, तो इसका डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एल, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, ओके, डेल्टा वाई। तो क्या आ जाए, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है 0.1, सेम है। अभी देखिए, अभी जैसे कि यहाँ पर हमें लेंथ को मेजर किया, ठीक है, उसमें लीस्ट काउंट एरर देखिए, लेंथ का जैसा कि हमने रॉड 1 को मेजर किया, उसमें 2.539999 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है, व्हाई नॉट। तो समझते हैं, देखिए ऐसा हो तो अभी से माइनस करिए इससे, ठीक है। तो इसे लगभग 0.001 आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या है यहां पर, इसका मतलब अभी देखिए, अभी से हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इतना भी वैल्यू आ सकता है ना। अभी लीस्ट का इंस्ट्रूमेंट तो बस इतना ही मेजर करेगा, अभी 2.5339 तो मेजर नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो एरर होगा, वही एरर है लीस्ट काउंट। समझिए, समझ में आ रहा है आपको, कोई डाउट है तो फिर कमेंट में बोलिएगा। तो समझ लीजिए पहले, अभी x, ठीक है, x का वैल्यू 2.53 आया, ठीक है, 2.53 आया। अभी वो 2.53 का बदले 2.53999 हो सकता है, नहीं तो 2.54 हो सकता है ना। लेकिन लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 का है, तो क्या नापेगा, 0.53 और 0.54 ही नाप पाएगा, बीच का नाप ही नहीं पाएगा, है ना। तो एरर तो है बीच में, वो लीस्ट काउंट ही इनका एरर बन जाएगा। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर। अभी तो समझ आ गया ना, अभी डाउट कुछ नहीं है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट होता है एब्सोल्यूट एरर, तो इसका एब्सोल्यूट एरर कितना, 0.01। डेल्टा वाई का भी सेम 0.01, तो कितना आ गया, 0.02 लेंथ में एरर आ चुका। तो गाइस फाइनली लेंथ कितना आ गया, 3.80 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो रॉड का इतना लेंथ है, 3.38 लेंथ है उसका, और उसमें एरर कितना है, 0.02, किसके कारण, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट के कारण। सिंपल है ये क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन जेईई में इसमें पूछा गया वाला क्वेश्चन है, ओके गाइस। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स। ओके, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसका साइड्स दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है लेंथ
एंड ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पर हमें पेरीमीटर पता करना है, किसका? रेक्टेंगल का। हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है विथ एरर लिमिट्स। पेरीमीटर विथ एरर लिमिट्स मतलब अभी यहाँ पर देखिए लेंथ विथ एरर लिमिट्स, मतलब उसके साथ साथ जो एरर होगा साथ साथ लिखना है, इसका मतलब यही है। ओके, तो पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल्स टू 2L प्लस B, यही है ना? ठीक है, तो पहले पेरीमीटर निकाल दीजिए, बाद में उसका एरर निकालेंगे। तो 2 लेंथ कितना है? 10.5, तो लेंथ है 10.5 और ब्रेड्थ है 5.2, तो कितना आ जाएगा देखिए, 2 बाहर रखिए, इसको ऐड करिए पहले, तो 7, तो 5 1, इतना ही आ जाएगा, 7 5। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जा रहा है? 2, इतना आ गया, तो अभी मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ गया? 31.4 सेंटीमीटर आ चुका। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आया? 31.4 सेंटीमीटर आया। अभी हमने मेजर किया, पेरीमीटर कितना आ गया? इतना आ गया। अभी इसमें एरर कितना है तो हमें फाइंड करना है, तो चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा दिए से। ओके, तो गाइस अभी देखिए, अभी यहाँ पेरीमीटर में, ठीक है, पेरीमीटर 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। ओके, तो अभी इसका एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं। ठीक है, अभी ये देखिए पहला रूल कॉम्बिनेशन एरर का, ये एडिशन में है, तो इसका एब्सोल्यूट एरर, इन दोनों का एब्सोल्यूट एरर का सम होगा। तो 2 डेल्टा L प्लस 2 डेल्टा B आ गया। ओके, तो इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा L कितना है हमारे पास? डेल्टा L है 0.2, यही है ना लेंथ, और उसमें एरर कितना है? एरर एब्सोल्यूट एरर कितना है? एरर का मतलब ही क्या है? अब एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? एक्चुअल वैल्यू से मेजर जो वैल्यू, कितना डिफरेंस है उसमें बीच में। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है। ठीक है, 0.2 प्लस माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू डेल्टा बी है 0.1। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करिए, 0.4 प्लस इधर 0.2, तो आ गया 0.6। डेल्टा पी आ चुका 0.6, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है 31.4 है पेरीमीटर में, उसमें एरर है 0.6 का। तो फाइनली कैसे लिख देंगे? P इज इक्वल्स टू 31.4 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। तो गाइस ये है हमारा पेरीमीटर, ये पेरीमीटर का एक्चुअल वैल्यू है, उसमें एरर कितना है? 0.6। तो गाइस आज का ये मजेदार सा वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम एरर एनालिसिस का पार्ट 2 करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ओके, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो गाइस फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।